बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान की इस निज़ाम को टकरे और यहीं से इंसाफ लेने पर वो तुले हैं। इमरान खान की जो पिंडी से इस्लामाबाद तक थ्रो, अब देखते हैं उस पर क्या होता है। यानी कि इमरान खान का अदालती निज़ाम पर सवाल, 772 दिन की कैद तन्हाई और बुशरा बीबी की सेहत और इंसाफ का दरवाज़ा, और इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने हकीकत बता दी, और जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल। और हुकूमत जो है वो तरक्की कर रहा है, लेकिन हुकूमत अवाम के साथ क्या कर रही है आप यहीं से अंदाजा इसमें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान का अदालती निज़ाम पर सवाल, 772 दिन की कैद तन्हाई है, अब बुशरा बीबी की सेहत और इंसाफ का दरवाज़ा बंद है। आज के व्लॉग में हम इसी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक बार फिर नए सवालात जो उठ गए हैं। इमरान खान ने एक बार फिर अदालती निज़ाम पर सवालात उठाए हैं और एक और ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया है। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ी अपडेट्स आई हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात देखते हैं। इमरान खान की तरफ से एक नया जो ख़त चीफ जस्टिस यही अफरीदी को भेजा गया है, जो उनकी बहन अलीमा खान ने सुप्रीम कोर्ट की R&1 जमा ब्रांच में जमा कराया। खत में इमरान खान का कहना है कि वो 772 दिनों से तन्हाई में कैद हैं। इनका कमरा 9x11 का पिंजरा बन चुका है। इनके खिलाफ 300 से ज्यादा सियासी मुकदमात बनाए गए, कायम किए गए, और इनका कहना है कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। सबसे अहम वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इंसाफ के दरवाजे इन और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर बंद हो चुके हैं। ये असल में चीज है। और ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान जो बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक इस वजह से है कि सियासी मुकदमात इतने ज्यादा कभी नहीं बने और किसी को इस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना ही नहीं करना पड़ा जिस तरह इस तरह किया जा रहा है, जिस तरह ये निज़ाम नंगा होकर फिर रहा है। लेकिन ये निज़ाम मैं आपको बताऊं कि ये निज़ाम जो मर्जी कर ले, खबरें जो है ना वो बड़ी अजीबोगरीब आ रही है। जितनी मर्जी मीडिया के जरिए ये बड़ी अच्छी खबरें चलाए, लेकिन मामला तो खराब है और बुशरा बीबी की सेहत भी खराब है। इमरान खान ने खत में ये भी इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ती जा रही है, लेकिन इन्हें डॉक्टर से मुआयने की इजाजत नहीं दी जा रही। ये एक इंतहाई संजीदा इल्जाम है, याद रखें, जिस पर अदालत या हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई वाजिया जो रद्द-ए-अमल है वो सामने नहीं आया। तो मैं तो इमरान खान की इस बात पर, जो इमरान खान इस निज़ाम से जिस तरह वो मुस्तकिल मिजाजी से लड़ रहे हैं, मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। तो ये वही हिसाब है कि बीमार भी इन्हीं के सबब हुए हैं। यही जो अदालती निज़ाम है इन्होंने अभी तक रखा हुआ है। लेकिन बातें जो हो रही है कि वो इनको बरात जितनी मर्जी दे दें, अदालती निज़ाम को दे दे, ब्यूरोक्रेसी को दे दे, काम सिफर है इनका। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब 3 माह बाद 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मौतवी की दरखास्तों को 25 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान इस केस की समाअत करेंगे। ये भी केस जो है ना, ये भी कानूनी सतह पर अब सियासी और कानूनी सतह पर इंतहाई अहमियत का इख्तियार कर गया है। केस ने तो उड़ जाना है। ये मैं आपको बता दूं कि ये केस चल नहीं सकता, लेकिन जो जजेस साथ लगाए गए हैं ना, उनके हवाले से आप कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़े। लेकिन आप देख लेना, जस्टिस आजम खान और जस्टिस सरफराज डोगर और जो जजेस इंसाफ और कानून पर, जैसे जस्टिस बाबर सत्तार हैं और जैसे दूसरे जज हैं जस्टिस जंगीरी और इसी तरह जस्टिस सुमन रफत साहबा जो हैं, तो उनके आगे इमरान खान का कोई केस नहीं लगाया जा रहा। जो इन्होंने चुन के जज लाए हैं उनके सामने ही ये केस लगाए जाते हैं। तो इसका अंजाम आपके सामने ही होता है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि इससे पहले तोशाखाना केस 2 में सजा दी जाएगी, क्योंकि इमरान खान को जेल के अंदर रखना मकसूद है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान को अगर ये जेल में नहीं रखते तो जिस दिन इमरान खान का एक कदम जेल के बाहर होगा ये निज़ाम गिर जाएगा। ये हुकूमत भी जानती है, लेकिन ये निज़ाम मुझे बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलात इस हुकूमत के लिए देखेंगे। और इसी दौरान अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक केस की समाअत के दौरान एक रिमार्क्स दिए। उनका कहना था कि मुझे पाकिस्तान का कोई एक अदारा बता दे जो अपना काम सही कर रहा हो।
عدالتوں سمیت کوئی ادارہ اس قابل نہیں رہا وہ اپنے کام انجام دے سکے۔ یہ ریمارکس ہمارے نظام انصاف پر ایک کڑوی مگر حقیقت پسندانہ نظر ہے۔ یاد رکھیں کہ انہوں نے اپنے ادارے کو بیچ میں ڈال کر یہ بات کی ہے، تو یہ نظام سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ یہ چاہے جو مرضی کریں، آپ دیکھ لینا طاقتور کو کس طرح انصاف ملتا ہے۔ جسٹس بابر ستار کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان کو ان کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ 2 رکنی بینچ نے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا، اور یہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ فیصلہ اڑانا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس حکومت نے اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھے پاکستانیوں کہ یہ فیلڈنگ جتنی مرضی سیٹ کر لیں، کام ان کا اینڈ پر ہے۔ اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے، ملک ترقی کر رہا ہے تو حکومت کی بجلی مہنگی کرنے کی تیاریاں ہیں، یہ میں ایڈوانس آپ کو خبر دے دیتا ہوں۔ اور جولائی میں جو ملکی قرضوں میں 750 ارب روپے کا مزید اضافہ ہوا ہے، یہ اب یہاں سے ان کی کارکردگی کا اندازہ لگا لیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کام ہی بہت کر رہے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مذہبی اسکالر جو ہیں توہین رسالت کیس کے مقدمے میں گرفتار مرزا محمد علی انجینئر کو ڈیلا جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مرزا محمد علی کو این سی سی آئی عملے نے جیل حکام کے حوالے کیا، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسرا ٹرمپ کا دورہ لندن، اور پاکستان کے سارے سیاستدان جو ہے نا لندن، اگلا لندن پلان بھی اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب لندن جا چکے ہیں، شہباز شریف صاحب لندن پہنچ گئے ہیں، وہ بھی لندن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، ٹرمپ لندن میں ہے، تو آپ یہی سے اندازہ کر لیں کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ فلاں غدار ہے فلاں غدار ہے۔ جب اس ملک کے فیصلے آپ نے باہر لندن میں کرنے ہیں کہ اپنے ملک میں آپ کو اعتماد ہی کسی پر نہیں، کی بات لیک ہو جاتی ہے۔ میاں صاحب کا باہر جانا بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہ اب نیا ایک لندن معاہدہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا، لیکن اب اس میں سے ہم نے یہ دیکھنا کہ اس قوم کے لیے کون سی اچھی خبر ہوتی ہے۔ ابھی تک قوم کے لیے اچھی خبر کوئی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔